वेलकम टू आवर चैनल डेप्थ स्टडी। और आज फिर से बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर केमिस्ट्री की क्लासेस लेकर आ चुके हैं। इससे पहले क्लास में हमने आपको बनवाया था एनर्जी लेवल डायग्राम्स, ठीक है। तो कई सारे हमने बता भी दिए थे और कुछ जो इंपॉर्टेंट थे वो भी हमने बता दिया था, और कुछ हमने आपको कहा भी था कि आप बनाकर देख लीजिए। जैसे कि हमने आपको कहा था कि BE का बनाकर देखिए, BE2 का है, इसी तरीके से Li2 यानी लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, इस टाइप से हमने आपसे बोला था बनाकर देखिएगा। तो आई होप आपने अच्छे से समझ लिया होगा कि किस तरीके से हम बनाते हैं, और आपने एक दो प्रैक्टिस करके भी देख ली होगी। आज के क्लास में हम और आगे आपको बताएंगे एनर्जी लेवल डायग्राम्स, जो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के पर्पज से काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो नियॉन तक हमने बनवा दिया था, तो आज जो है हम बताएंगे ऑक्सीजन। तो O2 को बोलते हैं ऑक्सीजन, इसका एटॉमिक नंबर होता है 8। विन्यास अगर बनाते हैं तो बनता है 1s2 2s2 2p4। जोड़ लीजिए 4 और 6 हो जाता है, सॉरी 4 और 2 6 प्लस 2 8, यानी 8 यहाँ पर आ गए। इस तरीके से हम एटॉमिक जो भी आपका एलिमेंट है उसका हम इस तरीके से विन्यास बनाते हैं। अब चलिए विन्यास बना लिया है, अब हम इसके बाद क्या बात करेंगे, इसके एनर्जी लेवल डायग्राम की। तो ये देखिए, इसका कुछ इस टाइप से एनर्जी लेवल डायग्राम बनेगा। अगर आप देख पाएँ तो ये देखिए इस टाइप से कुछ। इसमें क्या है, सबसे पहले आपको इस साइड से एक लाइन दिखा देते हैं। ये क्या बताती है, एनर्जी को। ओके, अब क्या था हमारा O2 था, तो एक तरफ O एक तरफ O, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, बीच में O2। यहाँ पर हम लिखते हैं फर्स्ट AO यानी कि फर्स्ट एटॉमिक ऑर्बिटल, यहाँ पर सेकेंड एटॉमिक ऑर्बिटल, और बीच में यहाँ पर होता है हमारा BMO, और ऊपर ABMO। यही तो होता है ना, सब कुछ चीज़ें हम आपको बता चुके थे जब से हम पढ़ा रहे हैं MOT, उसके बाद एनर्जी लेवल डायग्राम, और आज फिर से इसका एक सेकेंड पार्ट है ये। तो इतना समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर हमने इसका विन्यास क्या बना था, 1s2 2s2 2p4 ये बना था। तो एनर्जी लेवल डायग्राम में हम इतना दिखाएंगे, ठीक है। 1s2 का नहीं दिखाएंगे, इसको नहीं दिखाएंगे क्योंकि ये हमारा हीलियम के जैसे बनेगा, तो और ज़्यादा बड़ा स्ट्रक्चर हो जाएगा, इसलिए इसको नहीं बनाएंगे। केवल इन दो चीज़ों का बनाएंगे, और ये नहीं बनाएंगे। इसलिए जब भी हम इसका विन्यास लिखते हैं तो हमेशा के स्टार लिख देते हैं। हमेशा हमने आपको बताया है जब ये विन्यास काफ़ी ज़्यादा बड़ा हो जाता है तो हम लास्ट वाले जो दो होते हैं ऑर्बिटल्स उनके बना लेते हैं एनर्जी लेवल डायग्राम, ठीक है। तो इसी तरीके से लास्ट दो जो हमारे ऑर्बिटल हैं उनके बना लेते हैं। तो लास्ट में हमारा 2s था, तो यहाँ पर 2s लिख लिया। कितने इलेक्ट्रॉन थे, 2s2 था, तो देखिए 2 इलेक्ट्रॉन बना दिया। उसके बाद इधर भी 2s 2 इलेक्ट्रॉन, 2 और 2 कितना हो गया, 4, तो 1 2, अब ये भर गया, ऊपर भी 3 4, समझ में आ गया। अब यहाँ पर 2s है, s में क्या होता है, s में सिग्मा बॉन्ड होता है, बता चुके हैं, तो यहाँ पर लिख दिया सिग्मा 2s। इसी तरीके से ऊपर एंटी होता है यानी इसका उल्टा, तो सिग्मा स्टार लिख दिया, ये देख लिए। फिर उसके बाद आगे था हमारा 2p4, यही था। तो यहाँ पर आप चाहें तो लिख लीजिए 2p, और यहाँ पर भी लिख लिया है 2p। अब क्या होगा इसमें, 2p में आपको पता है 3 बॉक्सेस होते हैं, 1 2 3, तो यहाँ पे 3, यहाँ पर लाइन इस तरीके से बना ली। अब यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को लिखेंगे, क्या है, 4 है। कितने हैं, 4, तो देखिए 1 2 3 4, 4 भर दिए। इधर भी 1 2 3 4, 4 उधर भी, 4 इधर भी, 4 और 4 हो जाएंगे 8। तो ये देखिए 1 2 3 4 5 6 और फिर 7 और 8। जब यहाँ पर फिल हो गए थे तभी हमने ऊपर 2 इलेक्ट्रॉनों को भर दिया है। सेम जैसा s ऑर्बिटल में था एक BMO, उसका उल्टा एंटी वाला, ऐसे यहाँ पर ये पहले BMO है सारे, और उसके ऊपर उसके एंटी वाले हैं। एंटी वाले में सब में स्टार बना हुआ है, समझ में आ गया। यही पूरा हो जाएगा हमारा ऑक्सीजन का एनर्जी लेवल डायग्राम। अब इसका विन्यास कैसे बनाएंगे, विन्यास में हमने 1s2 का बनाया नहीं था, इसलिए हमने के स्टार लिख दिया। जितना भी आप पीछे का छोड़ते रहते हैं तो वहाँ पर हम के स्टार लिख देते हैं विन्यास में। अब जहाँ जहाँ पे ये आपने भरे हैं BMO और ABMO, उन्हीं की यहाँ पर लिख दिए जाते हैं विन्यास में। क्या लिख दिया है, ये देखिए सिग्मा 2s, फिर किस में भरा गया है, सिग्मा स्टार 2s 2, ठीक है। आप 2 भी लगाते थे क्योंकि इलेक्ट्रॉनों को ही दिखा रहा है। फिर सिग्मा 2pz, ये देखिए सिग्मा 2pz2, फिर पाई P2x, फिर पाई 2py, फिर पाई सॉरी सिग्मा स्टार 2pz। समझ में आ गया। ये 2 जो ऊपर लगा हुआ है ये इलेक्ट्रॉनों को दिखा रहा है, समझ में आपको आई होप आ गया होगा। अब इसके बाद हम बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर कैसे निकालेंगे, O2 का क्या होता है फॉर्मूला, हाफ NB माइनस NA। तो B दिखाएगा जो बॉन्डिंग वाले, तो बॉन्डिंग वाले कितने, 1 सॉरी मतलब 2 हो गए, यहाँ पर 2 3 4 5 6 7 8 8 हो गए हमारे बॉन्डिंग वाले, और एंटी वाले कितने हैं, 2, और
दो, 4 वो हो गए हमारे एंटी वाले। 8 में से 4 जाएगा 4, 4 से इसको 2 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 आ जाएगा। यानी कि जो ऑक्सीजन है उसका बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना निकल कर आएगा, 2। 2 का मतलब है ये कौन सा होगा, डबल बॉन्ड। इसलिए हमेशा जो भी ऑक्सीजन जिससे भी जुड़ा होता है उसमें डबल बॉन्ड लगा होता है। आपने देखा होगा H2O, कैसे H2O लिखते हैं, ये लिख लिया H, ये H2, ठीक है। H2O इसे यहाँ पर नहीं दिखाएंगे फिलहाल। जैसे कि आपने H2O यानी कि जो वाटर का फॉर्मूला होता है उसमें H2O का स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, कुछ इस टाइप से बनाते हैं। तो ये देखिए 2 बॉन्ड दिखा रहा है, एक ये और एक ये। तो इसका मतलब ये क्या है, ऑक्सीजन जो है वो हमेशा डबल बॉन्ड दिखाता है, और डबल बॉन्ड है और ये डायामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक का मतलब है प्रतिचुंबकीय, प्रति का मतलब जोड़े में होगा। ये देखिए सारे जो इलेक्ट्रॉन्स है यहाँ पर BMO और ABMO में सारे ही जोड़े में है, यानी कि पेयर में है। कोई भी ऐसा सिंगल नहीं है, कैसे है, डबल में यानी पेयर में है, इसलिए कौन सा होगा, डायामैग्नेटिक। उसके बाद आई होप आपको ये वाला तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपने पिछले वाला क्लास देखा है तो और भी ज़्यादा आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। अब अगला ये है हमारा फ्लोरीन F2। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसका भी सबसे पहले देखिए विन्यास बना दिया है। अब एनर्जी लेवल डायग्राम में इन दो चीज़ों का हम दिखा देंगे। 2s2 का सेम जैसा नीचे था वैसे ही रहेगा, और 2p5 है। इससे पहले क्या था, 2p4 था। यहाँ पर क्या आ गया है, 2p5। तो कुछ नहीं किया जाएगा, बस यहाँ पर जो p वाले में एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी बढ़ जाएगा, यहाँ भी बढ़ जाएगा, और जब इधर बढ़ेगा तो ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन और आ जाएंगे। देखिए सेम ऐसा ही हमने यहाँ पर किया है अगले वाले में, बिल्कुल सेम टू सेम एड इट इज ऐसा ही बनाइए। देखिए 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ एक्स्ट्रा बढ़ गए, क्योंकि क्या था, 2p5 था। 5 आने से 2 यहाँ पर एक बढ़ गया, एक यहाँ पर बढ़ गया, एक एक कितना हो गया, 2, तो 2 इलेक्ट्रॉन और एक्स्ट्रा आ जाएंगे। अब यहाँ पर देखिए जोड़े में एक नहीं है, तो ये वाला कौन सा हमारा कहलाएगा, पैरामैग्नेटिक। और पैरामैग्नेटिक से पहले हम इसका बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे और इसका विन्यास बनाएंगे। विन्यास कैसे बनाएंगे, के स्टार, और फिर उसके बाद ये वाली जो चीज़ें हैं जहाँ पर BMO और ABMO में इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं वो पूरा लिख दिया है। ये देखिए पूरा वही चीज़ लिख दी है, बॉन्ड ऑर्डर वही लिख दिया है। जो BMO की संख्या होगी वो 8 होगी इलेक्ट्रॉनों की, और जो ABMO की होगी 6 होगी। इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आएगा, ठीक है। 1 का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, और पैरा होगा क्योंकि ये अनुचुंबकीय है, क्योंकि ये पेयर में नहीं है। उसके बाद Ne2, ये इंपॉर्टेंट नहीं है बट आपको बना लेना है, हम आपको दिखा दे रहे हैं। इसमें भी बिल्कुल सेम वही है, बस 2p6 आ गया है। 2p6 का मतलब है यहाँ पर जो अभी आपने एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर p वाले में और बढ़ जाएगा, बढ़ गया। जब यहाँ बढ़ेगा तो एक एक इलेक्ट्रॉन यहाँ भी आ जाएगा। ये देखिए पूरा जो है डायग्राम फिल हो गया है, तो इसका जो बॉन्ड ऑर्डर है वो 0 आएगा। 0 इसलिए आया क्योंकि नियॉन जो है एक अक्रिय गैस भी है, इनर्ट गैस जिसे बोलते हैं। ये देखिए पूरा बिल्कुल सेम वैसे ही चला है, एक एक इलेक्ट्रॉन और बढ़ गया है। अगर आप देख लें विन्यास भी वैसे ही बनाया है और 0 बॉन्ड ऑर्डर आया है, तो इसका मतलब क्या है कि मॉलिक्यूल विल नॉट एग्जिस्ट। इसका और जो नियॉन है क्यों 0 आया, क्योंकि नियॉन एक क्या है, अक्रिय गैस है जिसे हम इनर्ट गैस भी बोलते हैं। उसके बाद देखिए CO ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है एग्जाम में। CO में आपको 2 एलिमेंट दे रखे हैं, एक C और एक O। तो आपने अगर कार्बन वाला बनाया होगा तो एक साइड कार्बन वाला चलेगा, एक साइड आपका ऑक्सीजन वाला चलेगा। कैसे वो भी समझाते हैं। सबसे पहले विन्यास दोनों के बना लिए। इसमें हम ये इधर वाला ले लेंगे, कार्बन में हम 2s2 और 2p2 का बनाएंगे, और ऑक्सीजन में 2p2 और 2p4 का बनाएंगे। तो ये देखिए अगला बहुत आसान है, बस आपको समझना है किस तरीके से बनाया जा रहा है। अब फिर उसके बाद आपको कोई भी एलिमेंट दे दिया जाए, आप किसी का भी एनर्जी लेवल डायग्राम बहुत आसान तरीके से बना सकते हैं। देखिए एक साइड हमारा C चल रहा है, एक साइड O चल रहा है, दोनों मिलकर क्या हो गया, CO हो गया। अब यहाँ पर 2s ले लिया, 2s में कितने इलेक्ट्रॉन है, 2 दिखा दिए। O में कितने हैं, 2s में 2 है, दिखा दिए। जोड़ लिया, 2 2 गए 4, तो 1 2 3 4, समझ में आ गया। अब P वाले में चलते हैं, तो P वाले में कितने इलेक्ट्रॉन थे, आप चाहें तो यहाँ पे 2p लिख सकते हैं, 2p। इधर जो कार्बन था उसमें 2p में कितने थे, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 भर दिए। लेकिन जो ऑक्सीजन है इसमें हमारे 2p में कितने इलेक्ट्रॉन थे, 4, तो 1 2 3 4 भर दिए। सबको जोड़ लीजिए, 4 और 2 हो जाएगा 6, तो यहाँ पे भर दिया 1 2 3 4 5 6 इलेक्ट्रॉन भर दिए। पूरा इस डायग्राम को फिल कर दिया। और ये आप याद रखिए, जब आपने बॉन्डिंग वाला बनाया है नीचे तो इसका एंटी बनाना ना भूलें, ठीक है। स्टार ऊपर ना भरा गया है इलेक्ट्रॉन, उससे कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आपको ये दिखाने भी पड़ेंगे एंटी वाले। समझ में आ गया। अब यहाँ पर भी सारे जोड़े में इलेक्ट्रॉन्स हैं, तो ये हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। ये देखिए सेम वही चीज़ करी है। इसका देखिए विन्यास बना दिया है, बॉन्ड ऑर्डर 3 निकल कर आया है। इसका मतलब ये क्या है, ट्रिपल बॉन्ड
इसमें होगा और डायामैग्नेटिक है। उसके बाद NO सेम जैसे CO का बनाया है, इसमें हमने एक तरफ C चलाया था और एक तरफ O चलाया था, ऐसे ही NO में क्या होगा, एक तरफ हम N चलाएंगे और एक तरफ O चलाएंगे। दोनों के विन्यास बना लिए। ये देखिए इसमें हम ये दो लास्ट वाले दो ऑर्बिटल्स ले लेंगे। ये देखिए बिल्कुल, अब हम ये समझाने की तो ज़रूरत है नहीं, ये देखिए बिल्कुल सेम, एक तरफ N चल रहा है और एक तरफ O। N के चीज़ें इधर भरी गई हैं, N के इलेक्ट्रॉन्स को, और O के इलेक्ट्रॉन्स को इधर भरा गया है। सेम सब कुछ वैसा ही है। अब यहाँ पर भी आप अगर देखेंगे तो ये जो है यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है, इसीलिए ये वाला कौन सा हो जाएगा, अनुचुंबकीय यानी कि पैरामैग्नेटिक। और इसका हम विन्यास बना लेंगे, बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे, और इसका बॉन्ड ऑर्डर आता है 2.5। लास्ट में हमने आपको एक MOT में लिखवाई भी थी लाइन कि जो बॉन्ड ऑर्डर है वो फ्रैक्शनल नंबर भी आ सकता है। तो 2.5 का मतलब क्या होगा, 2.5 बॉन्ड बनेगा, 2 डबल बनेगा और एक उधार दिया जाता है, इस टाइप से कुछ। तो एक बात आप ये भी याद रखें, अगर ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आता है तो ऐसे ये वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि NO का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है। तो 2.5 जो आंसर आपका होगा आप उस पर टिक कर देंगे तो आपका आंसर सही हो जाएगा। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। कुछ और इम्पॉर्टेंट है वो भी फटाफट से बता देते हैं आपको, जिससे कि ये टॉपिक पूरा हमारा ख़त्म हो जाए। अब ये पॉजिटिव वाले आ गए। हमने आपसे एक बात बताई थी कि अगर पॉजिटिव किसी भी एलिमेंट के ऊपर लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या है, किसी ने इलेक्ट्रॉनों को क्या किया है, दे दिया है। दे दिया का मतलब है धनी है, इसीलिए उसके ऊपर प्लस आ गया है। अगर माइनस लगा होता है, माइनस का मतलब क्या है, उसने इलेक्ट्रॉन को लिया है, किसी से लिया है यानी ऋणी बन गया है। ऋणी का मतलब ऋणात्मक या निगेटिव चिन्ह उसके ऊपर लगेगा। अब जैसे कि पहला आपने He2 का तो बनाया था कि नहीं, तो इसके ऊपर डबल पॉजिटिव लग गया। डबल पॉजिटिव का मतलब है इसने अपने 2 इलेक्ट्रॉन जो है किसी को दे दिए हैं, इसीलिए इसके ऊपर डबल पॉजिटिव है। अब इसका देखिए विन्यास सबसे पहले बनाएंगे He का पहले, तभी तो He पॉजिटिव का बना पाएंगे। He का बनाएंगे तो 2 नंबर इसका होता है, इसका विन्यास बनता है 1s2। लेकिन अगर He पॉजिटिव की बात करें, पॉजिटिव का मतलब एक प्लस का मतलब है इसने एक इलेक्ट्रॉन किसी को दे दिया है। एक इलेक्ट्रॉन दे दिया है तो देखिए S में पहले 2 थे, अब कितने बचे, एक इलेक्ट्रॉन बचे। अब नीचे इसमें कैसे बनाएंगे, बहुत आसान है। एक तरफ हमने He पॉजिटिव चलाया, एक तरफ और He पॉजिटिव, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, He2 पॉजिटिव। समझ में आ गया। अब ये He पॉजिटिव में कितने इलेक्ट्रॉन है, S में लिख दिया 1s, एक इलेक्ट्रॉन, इधर भी 1s, एक इलेक्ट्रॉन, एक और एक 2 वो हो गए। बस ये हो जाएगा हमारा डायामैग्नेटिक। और इसका बॉन्ड ऑर्डर निकाल लेंगे। यहाँ पर K स्टार हम नहीं लिखेंगे। क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि हमारा पूरा विन्यास चल रहा है। अगर मान लेते हम आखिरी के 2 वाले लेते तो इसमें होता है, बट इसमें इतना बड़ा विन्यास ही नहीं बनता है, इसलिए K स्टार नहीं लिखते हैं। वहाँ लिखते हैं K स्टार को जहाँ पर हम बहुत बड़ा विन्यास होता है, लास्ट के 2 ऑर्बिटल लेते हैं, वहाँ पर लिखते हैं। तो आशा करते हैं आपको थोड़ा बहुत तो समझ में आ गया होगा। बॉन्ड ऑर्डर देखिए निकाला है तो हमारा 1 निकल कर आया है, सिंगल बॉन्ड। एक का मतलब क्या है, सिंगल बॉन्ड, और डायामैग्नेटिक क्योंकि ये हमारा प्रतिचुंबकीय है, पेयर में है। उसके बाद N2 पॉजिटिव। N2 पॉजिटिव का क्या होगा, N2 का आप बना चुके हैं तो N2 पॉजिटिव का भी बना लेंगे। कैसे, N का पहले यानी नाइट्रोजन का नंबर 7, इसका वो विन्यास बना लिया। प्लस का मतलब है एक इलेक्ट्रॉन ये अपना किसी को दे देगा, क्या करेगा, किसी को दे देगा। तो पहले 3 थे, अब कितने बचे, 2। अब लास्ट में 2s2 और 2p2 का बना लेंगे हम। 2s2 का सेम हीलियम की तरह बनेगा, और ये देखिए बिल्कुल सेम एडिटिज वैसा ही है। एक तरफ क्या किया, N चलाया, एक तरफ N पॉजिटिव चलाया, दोनों मिलकर क्या हो जाएगा, N2 पॉजिटिव। इधर आप N के चलाएंगे, इधर N पॉजिटिव का विन्यास चलाएंगे, और बाकी का तो सब सेम ही है। ये देखिए पूरा हमने आपको डायग्राम दिखा दिया है। कोई आपकी टेक हो जाए तो आप इसे चेक भी कर सकते हैं। नीचे इसका हमने विन्यास बना दिया है। बॉन्ड ऑर्डर इसका भी 2.5 है, तो आपको याद हो गया होगा NO और N2 पॉजिटिव दोनों का ही बॉन्ड ऑर्डर हमारा कितना होता है, 2.5। और जो ये वाला है ये हमारा क्या है, पैरामैग्नेटिक, यानी कि ये इसमें जोड़े में नहीं है। ये देखिए ये वाला जोड़े में नहीं था, इसलिए कौन सा कहलाएगा, हमारा पैरामैग्नेटिक। उसके आगे चलते हैं O2 निगेटिव। ये भी बहुत आसान है। एक तरफ हम क्या करेंगे, O2 निगेटिव चलाएंगे, एक तरफ और एक तरफ O निगेटिव चलाएंगे, एक तरफ O निगेटिव चलाएंगे, दोनों जुड़कर क्या हो जाएगा, O2 डबल निगेटिव हो जाएगा। समझ में आ गया। तो इसके लिए O निगेटिव का हमको विन्यास बनाना पड़ेगा। निगेटिव का मतलब है इसने किसी से एक लिया है इलेक्ट्रॉन, तो पहले 4 थे, अब कितने हो गए,
5 हो गए। अब क्या करेंगे, हम इधर वाले के बना लेंगे लास्ट 2 ऑर्बिटल्स के। तो ये देखिए अगला कुछ इस तरीके से बनेगा, सेम बिल्कुल। आपको बस कॉन्सेप्ट समझ में आ भी क्या होगा कि क्या करना है। सबसे पहले विन्यास के अकॉर्डिंग लास्ट 2 ऑर्बिटल्स का आपको बना लेना है एनर्जी लेवल डायग्राम। उसके बाद इसका विन्यास बनाएंगे। विन्यास भी रटने की ज़रूरत नहीं है, ये वाले विन्यास को जो ये चीज़ें लिखी हैं वही यहाँ पर केवल लिख दिया गया है इलेक्ट्रॉन दिखाते हुए। फिर लास्ट में बॉन्ड ऑर्डर भी इन्हीं चीज़ों से निकलता है, जो बीएमओ की संख्या है, जो ए बीएमओ की संख्या है, दोनों की संख्याओं के इलेक्ट्रॉनों को लिख दिया है। अगर 1 आता है तो सिंगल बॉन्ड, 2 आता है तो डबल, 3 आता है तो ट्रिपल, अगर 0 आता है तो मॉलिक्यूल डज नॉट एग्जिस्ट। इसका 1 आया है तो नहीं सिंगल बॉन्ड है, पैरामैग्नेटिक है क्योंकि यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पेयर में नहीं है। तो आशा करते हैं पूरा क्लास आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट थे हमारे एनर्जी लेवल डायग्राम्स वो हमने आपको बता दिए हैं। कोई प्रॉब्लम हो तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। हम फिर मिलते हैं एक ऐसी क्लास के साथ, आगे चैप्टर्स को बढ़ाएंगे। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि ऐसे ही आपको हेल्पफुल एजुकेशनल वीडियोस मिलने वाली हैं आने वाले टाइम में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।